SD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। फोन नीचे करो। जो उम्र पे गए थे, जो बस हादसे में इंतकाल कर गए, उनके लिए हमारे कायद रहीम खान साहब और हमारे कायद BZ ज़मीर अहमद खान साहब दोनों ने डिसीजन लिया कि कर्नाटक के अंदर दोनों का इंतकाल हुआ तो दोनों को 5-5 लाख का ये देना बोल के तय किए रहीम खान साहब। जो रहीम खान साहब की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पूरी स्टेट के अंदर हज कमेटी के अंदर बहुत बड़े काम हो रहे हैं, तारीख़ी काम हो रहे हैं, जिसके अंदर नया मंगलूर का एक हज हाउस आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और गुलबर्गा में एक नया हज हाउस आ रहा है, और बिदर में जावेद साहब जो है वो एक हज कमेटी के लिए हमारे रहीम खान साहब की क़यादत में, वो रहीम खान साहब की चाहत में उनके बेटे का जो इंतकाल हुआ वो एक आधे एकड़ मेन जगह हज कमेटी के लिए दे रहे हैं। रहीम खान साहब का एक मिशन भी है, एक एम्बिशन है कि उसके अंदर बहुत सारे KS और IAS के बिदर के और अतराफ़ के लोगों को पुलिस ट्रेनिंग देना है और KS और IAS की ट्रेनिंग देना, पूरा साल भर उसमें एक्टिविटीज़ रहना बोल के सही रहीम खान साहब की एक बहुत ज़माने से ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाहिश भी बहुत जल्दी होने वाली है। ये बिदर के लोगों को एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे नौजवान जो बगैर काम के हैं उनको बहुत सारों को गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलेंगे और प्राइवेट एंटिटी में भी काम करेंगे। उसके अंदर पूरा रहीम खान साहब ने एक सिस्टम बनाया है, इंशाल्लाह वो सिस्टम के तहत एक इनकलाबी काम वो भी होएगा। और हज कमेटी के अंदर जो 20 साल से जो C&R रूल्स जो नहीं बन के थे, जो डिफाइन नहीं हो गए थे बहुत सारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी क़यादत में वो भी हज कमेटी के अंदर C&R रूल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट में रहीम खान साहब और ज़मीर खान साहब वो भी पास करा के हैं। और एक हज कमेटी के अंदर एनेक्स बिल्डिंग आ रही है, जो हाजियों पूरे स्टेट से जो हाजियों के साथ लोग आते थे उनके लिए, रिश्तेदारों के लिए हम टेम्पररी शेड्स डालते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक परमानेंट स्ट्रक्चर आ रहा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रहीम खान साहब और ज़मीर साहब की क़यादत में वो भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। यानी कि इनकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह हज मिनिस्टर होने के बाद और म्यूनसिपलिटी में भी बहुत सारे इनकलाबी काम करके रहीम खान साहब, ये बिदर के लोगों को एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इतने अच्छे कायद मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो एक मिशन और एक विज़न रख के चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके जो भी मिशन और विज़न रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह मियां कामयाबी दे। ये कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज सर थोड़ा आगे हम मैलूर में हमारे हज कमेटी के चेयरमैन टीपू भाई आए हैं और हमारे हज के ऑफिसर्स भी साथ आए हैं, और हमारे साथ कॉरपोरेशन के अध्यक्ष मोहम्मद गौस है, और इस एरिया के काउंसलर शौकत भाई हैं, हमारे जिलानी भाई है, और दूसरे और एक वार्ड के काउंसलर सऊद भाई है। इस तरह से बहुत से गेस्ट यहाँ पे आके हैं। फारूक पटेल साहब है जो इस एरिया के काउंसलर, पहले काउंसलर वो थे। तो आपको सभी को मालूम है, आपके सभी टीवी मीडिया पेपर न्यूज़ के थ्रू जो उमरा में हमारे हैदराबाद से एक टीम पूरी 50 लोग यहाँ से गए थे, तो उसमें हमारे मैलूर से एक रहमत भी बोल के जो खातून थे, वो बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, उसमें बहुत लोग शहीद हो गए, 45 लोग शहीद हो गए थे, उसमें हमारे रहमत भी थे। तो उस टाइम हम आपको वादा किए थे कि आप लोग डिमांड करे थे कि आप गवर्नमेंट से होंगे, हज हाउस से होंगे, इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट करना बोल के। उनके 6 बेटे और 3 बहनें हैं, तो कुछ करिए बोल के बोले थे, तो हम इंशाल्लाह बोल के वादा किए थे। तो मैं, ज़मीर भाई और हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, सबको मालूम रखते हुए, सबको बोल के आज हम 5 लाख रुपए हज हाउस से हम इनके घर पे चेक देने आए हैं। और ख़ासकर खुद एक चेक देने के लिए टीपू भाई जो चेयरमैन है हज कमेटी के, वो यहाँ पे आए हैं, बिदर से लगाव था, ऑफिसर्स भी आके हैं, तो वो भी बहुत गरीब फैमिली से है। इस तरह से हुबली में भी हो गया था, 2 थे हमारे कर्नाटक स्टेट से, तो हुबली में भी 5 लाख, यहाँ भी 5 लाख रुपए दे रहे हैं। और आगे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ लिखे हैं लेटर
सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हज कमेटी है उनको भी देने के लिए बोले हैं, वो भी देते हैं बोले हैं। क्या होता है देखेंगे आगे, बट हमारे तरफ से तो हम इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हज से पॉलिटिक्स से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे टीपू भाई बेंगलुरु में जब मिले थे तो मैं वहाँ पे हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलते हैं, तो आप बुला के हमारे कॉलेज के बसेस 4-6 बसेस लेते थे हर बार, क्योंकि बस स्टैंड से पहले लोग रेलवे स्टेशन से आते थे फिर एयरपोर्ट को जाने के लिए। तो आज तक हमारी आपकी दोस्ती प्यार वैसी है। तो आप भी फिर इस हज के चेयरमैन बने हैं और मैं भी हज का मिनिस्टर बना हूँ। अल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं, बिदर की जनता पे दुआएं हैं, तो मैं सभी को दुआ करने के लिए बोलता हूँ। हमारे से जितना होता है ज़रूर हमारी हर मुसीबत में हम साथ देंगे, साथ ठहरेंगे। सर कौन से फंड का है सर? ये सीएम रिलीफ फंड आया है हज कमेटी से? हज कमेटी का सर सीएम की तरफ से भी कौन सा तो एक फंड आता है, तो किधर से भी दो, सभी गवर्नमेंट का ही।